वहीं 16वीं विधानसभा से पहले सत्र का आज आगाज हुआ। बताते हैं कि सदन में आज राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में सरकार को जनादेश के लिए राजस्थान की जनता का धन्यवाद दिया। मिश्र ने कहा कि हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं करेगी। आर्थिक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना प्राथमिकता है। पिछले 5 साल में सरकार ने खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विधानसभा से सीधा लाइव दे रहे हैं। योगेंद्र जी, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ आज अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा, क्या कुछ नई चीजें आज निकलकर सामने आई हैं? योगेंद्र जी। देखिए प्रीति, अभिभाषण एक प्रक्रिया है। ये 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कह सकते हैं, या फिर जब विधायकों की शपथ दिलाई गई थी तभी से एक सत्र के रूप में मान सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि पहला सत्र है और अभिभाषण के जरिए सरकार अपना विजन पेश करती है और पूर्ववर्ती सरकार की क्या खामियां हुई हैं उसे फोकस करती है। मेजरली अगर इसमें बात करें तो पूर्ववर्ती यानी कि वसुंधरा सरकार के 2 कार्यकाल रहे, उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। भैरव सिंह शेखावत का जरूर इसमें जिक्र किया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या फिर हाईवे और इलेक्ट्रिक जो रूट ट्रेन का है वो वंदे भारत हो, तमाम योजनाओं को लेकर के जिक्र किया है उन्होंने। और अभी सरकार ने जो तुरंत में फैसले लिए हैं उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। आरपीएससी को भंग करो, इसकी मांग को लेकर के बैल में रहे हनुमान बेनीवाल, उन्होंने अपनी बात उठाई है। दशरथ हमारे साथ में। दशरथ, ओवरऑल अगर हम देखें तो अभिभाषण एक प्रक्रिया है और सरकार क्या करना चाहती है, पूर्ववर्ती सरकार पे एक हमला बोला जाता है, एक प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। तो आज भी कुछ उस रूट से अलग दिखाई दिया। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो वर्तमान सरकार की अच्छाई और पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से जो काम किए गए थे उसको लेकर उनकी तरफ से निशाना साधा गया अभिभाषण के माध्यम से। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार, भजनलाल जो सरकार है वो जल की गारंटी है, न्याय की गारंटी है, महिलाओं को रोजगार है, या कह सकते हैं सुरक्षा, अपराध से मुक्ति। ये 4-5 बिंदु उनके अभिभाषण में महत्वपूर्ण थे। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने आनंद फानन में प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले थे, वहाँ पर न तो टीचर की व्यवस्था थी, नहीं समुचित स्टाफ था। तो ऐसे में इस प्रयोग की भी सरकार समीक्षा करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ईआरसीपी को लेकर कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो कार्य योजना ईआरसीपी को लेकर बनाई थी, अगर उस कार्य योजना पर चले तो 2 पीढ़ियां निकल जाएगी, इन 13 जिलों को पानी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर राज्यपाल के अभिभाषण पर में खास तौर पे पूर्ववर्ती जो सरकार, गहलोत सरकार, उस पर कटाक्ष किए गए थे। और आगामी दिनों में सरकार का जो रोड मैप क्या रहेगा, चाहे 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हो, या कह सकते हैं आरोग्य मंदिर, जो राजस्थान सरकार की एक पहल इस बार होने जा रही है कि आरोग्य मंदिर जो अलग अलग जो क्लिनिक है उनको माध्यम से प्रदेश को सौगात दी जाएगी। एक उन्होंने कहा कि जो किसान सम्मान निधि राशि है उसको बढ़ाया जाएगा, जो 6,000 रुपये मिल रही है वो केंद्र सरकार का मानना है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो संभवतः ये 12,000 हो सकती है। तो कुल मिलाकर पूर्ववर्ती सरकार पर कटाक्ष या निशाना साधा गया अभिभाषण के माध्यम से, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे दूसरे इश्यूज हो, और वर्तमान सरकार का क्या रोड मैप रहेगा, ये तमाम बातें राज्यपाल की तरफ से इस अभिभाषण में रखी गई। देखिए, मोदी की गारंटी की जो चर्चा की जाती है वो गारंटी नहीं कह करके, और उन गारंटियों के इर्द गिर्द इस स्पीच की काफी कुछ थीम रही है और रहनी भी थी, क्योंकि पहले से माना जा रहा था कि राज्य सरकार अपने एजेंडे को पेश करेगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है उन्हीं को एक आधार बनाएगी। ये भी कहा गया है कि जो जनता से वादे किए गए थे, उनका जन घोषणा पत्र है, उसको भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में है, वो विजन डॉक्यूमेंट के रूप में उसे पेश किया गया है। एक दिन पहले ही कैबिनेट से उसे पारित करा लिया है, ये भी उसमें जिक्र किया गया है। जी प्रीति। योगेंद्र जी, कहा गया है कि कुछ सरकार, पहले की सरकार की जो योजनाएं थी जो कुछ सही तरीके से चल नहीं रही थी, उनको सही तरीके से चलाया जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको अब सरकार सही तरीके से चलाना चाह रही है? योगेंद्र जी। खासकर अगर मेडिकल रिलीफ की बात करें तो उन्होंने जिक्र भी किया है कि आयुष्मान भारत का नाम बदल करके चिरंजीव योजना, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। बेशक उसको एक अपना मार्गदर्शन के रूप में लाइन पे ली हो उसकी आयुष्मान भारत को, लेकिन आयुष्मान भारत केवल एक पर्टिकुलर खास सुरक्षा योजना से जो लोग जुड़े हैं उन्हीं लोगों के लिए है। और दूसरा, चिरंजीव योजना सभी के लिए थी, लेकिन अब उसको क्या अक्षर से रखेंगे नहीं रखेंगे देखने में। चलिए, हमारे साथ रतन देवासी जी हैं, पूर्व डिप्टी चीफ व्हिप भी रहे हैं गहलोत सरकार के। रतन जी,
ओवरऑल अगर हम देखें, आप लोग अब दूसरी बार जीत करके आए हैं, पहले आप सरकार का हिस्सा भी रह चुके हैं, तो क्या कुछ इस बीच में नया दिखाई दे रहा है? देखिए, राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होता है और पहला अभिभाषण किसी सरकार के गठन के बाद, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस अभिभाषण से जिस सरकार का गठन हुआ है और उसका पहला अभिभाषण आता है बजट सत्र के पहले, तो वो अभिभाषण राजस्थान की जनता पर सरकार की तरफ से एक ऐसी तस्वीर पेश होती है कि ये राजस्थान की सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है। जो सरकार अपने बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में पार्टी लेके आई है, उसको किस प्रकार से वो लोग अमल करेंगे। पर बहुत खेद की बात है कि पहली बार हमने ऐसा देखा कि बहुत संक्षेप में कुछ चंद शब्द लिखकर कागजों में महामहिम राज्यपाल जी से पढ़ा दिया गया हो सरकार द्वारा, और वो औपचारिकता पूर्ण की हो, इस प्रकार से ही लगा। कोई विजन नहीं था घोषणा पत्र में, इन्होंने क्या कहा उसका कोई उल्लेख नहीं था। कभी लगा कि केंद्र का अभिभाषण पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा लगा कि चुनावी कोई रैली चल रही है जिसके अंदर किसी का भाषण चल रहा हो कि पुरानी सरकार की जो योजना की और आर्थिक व्यवस्थाओं की कमियां निकालकर उसको दर्शा दी गई हो। इस प्रकार का ये अभिभाषण हमने सदन में रहते हुए या सदन के बाहर भी एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे जब हमने उसको सुना है, तो सबसे कमजोर, सबसे दिशाहीन और सरकार की कोई ऐसी तस्वीर पेश नहीं कर रही, इस प्रकार का अभिभाषण ही पढ़ा गया। चलिए, रतन देवासी साहब कह रहे हैं कि सरकार का कोई विजन नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें केवल केंद्र सरकार का विजन जो है उसे पेश किया गया है। खैर प्रीति, आपने जो पूछा था, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनकी 6 महीने लास्ट में जो डिसीजन हुए हैं गवर्नमेंट के, उनकी समीक्षा भी की जाएगी, उसका भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि सरकार ये कर रही है। तो कुछ ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जिन्हें कंटिन्यू करें, जैसे इंदिरा रसोई योजना है, उसे वापस से 450 ग्राम जो खाद्य देते हैं उसको अब बढ़ा करके और उसमें 600 ग्राम किया जा रहा है। तो कुछ योजनाओं को लेकर के पहले से जिक्र हो चुका है। हालांकि इसमें एक विजन जो सरकार क्या करना चाहती है और क्या कुछ अभी जहन में चल रहा है, उन तमाम चीजों का उल्लेख किया जाता है। हालांकि जब बजट आएगा, बजट पूर्णतः तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वोट एन अकाउंट आएगा, उसको लेकर के हम बहुत सारी चीजें हैं वो देखेंगे, तब लगता है कि सरकार वाकई कुछ दिनों में क्या करने वाली है। जी योगेंद्र जी, खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि सदन में राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण हो। हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनावी वैतरणी पार करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल में आखिरी समय में बिना बस्ती प्रावधानों के आनंद